कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टीवी9 से बोले हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस का घोषणा पत्र पीएफआई का मैनिफेस्टो है, यह कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। मुस्लिम लीग से कांग्रेस ने गठबंधन क्यों किया? बजरंग दल पर बैन की बात कर रही है कांग्रेस, पीएफआई पर पहले से बैन लगा हुआ है, यह हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। दादा, जो आज पीएफआई की तुलना कर दिया बजरंग दल से, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ कांग्रेस पार्टी का, आज जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, ये लगता है कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उन्होंने बोला गो हत्या विरोधी कानून को खत्म कर दूंगा, मुस्लिम को रिजर्वेशन दूंगा, बजरंग दल को बैन करूंगा। भाई बाकी कह रहे क्या रह गया? अगर जिन्ना जिंदा होता था, जिन्ना भी ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देता था, इतना कम्युनल मैनिफेस्टो। हमने जब ये प्रश्न उठाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये बहुत ही ये कम्युनल है, तो उनका कहना है कि उनको लाया ही इसलिए गया है कि हेट्रेड फैलाए इस स्टेट। देखिए, आप हिंदू समाज का बारे में, डिप्राइव मुस्लिम वोमेन का बारे में बोलना कोई कम्युनल है? आप क्या बात बोल रहे हैं कि मुसलमान को रिजर्वेशन देगा? आप जैन को क्यों रिजर्वेशन नहीं देता है? सिख को क्यों नहीं देते हो आप रिजर्वेशन? आप पूरा बुद्धिस्ट समाज को क्यों नहीं देते हो? आप क्यों खाली मुसलमान को रिजर्वेशन देते हो? वो क्या इससे बड़ा कम्युनल जिन्ना भी नहीं था। तो ये कांग्रेस का ये जो अंतिम चाल है, इसको कैसे देखते हैं? आज से कांग्रेस खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर इनका कहना है असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का कि आज से कांग्रेस इस राज्य में चुनावी रूप से खत्म हो गई। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, टीवी9 भारतवर्ष। ये आपको बताते हैं कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये देखिए क्या क्या है इस घोषणा पत्र में। धर्म के आधार पर समाज में घृणा फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं पर बैन लगाने का भी वादा किया गया है। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता आमोद राय भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आमोद, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसमें बजरंग दल का जिक्र है, उसे बैन करने की बात, और हिमंता बिस्वा शर्मा का भी हमने बयान सुना जो आपने उनसे बातचीत की। ये लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव में हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही पूरी सियासत होगी, प्रचार होगा, और इसी को लेकर एक दूसरे पर जमकर वार प्रहार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रत्युष, कर्नाटक चुनाव में दो जो सबसे टर्निंग पॉइंट मुझे समझ अभी आ रहा है, पहला प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक जो किया गया, सांप और जहरीला बोला गया, और दूसरा जो आज बजरंग दल पे जिस तरह से बैन लगाने की या कार्रवाई करने की बात कही गई है, साथ ही जो मुस्लिम आरक्षण 4% कैंसिल कर दिया था बीजेपी सरकार ने, उसको बहाल करने की बात कही गई है। यही नहीं, 10,000 करोड़ रुपये का एक माइनॉरिटी कॉर्पस तैयार करने की बात कही गई है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर एक ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कर्नाटका, खास करके बीजेपी के लिए, और बीजेपी इसको काफ़ी भुनाने का प्रयास करेगी। जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें दिखी, बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने या कार्रवाई करने की बात आई, बीजेपी ने उसको हाथों हाथ लिया और उसको अपना औजार बनाकर वो आगे बढ़ रही है इस पूरे चुनाव में। और आज से इस पर आप प्रतिक्रिया देख सकते हैं। बीजेपी को इस तरह के मौके का एक इंतजार था जहां इस तरह के मुद्दे को लेकर वो जन जन तक जाए, और एक और पोलराइजेशन की जो कोशिश हो सकती है वो करेगी बीजेपी, और एक क्लियर मैंडेट के साथ जो आने की कोशिश है बीजेपी की, उसमें उसको काफी फायदा मिल सकता है इन मुद्दों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए।